तो गीता के छठे अध्याय 6 चैप्टर में आज हम करेंगे श्लोक 14। और ये जो अभी डिस्कशन चल रहा है, मेडिटेशन या उपासना जब करें तो क्या रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, कैसे करें, कैसे बैठें, जगह कैसा हो, जो पूरा प्रोसीजर है, कैसे उपासना करना है, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और वो कंटिन्यूटी है। अगला तो 14वां श्लोक है। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत्परः। प्रशांतात्मा, जब आत्मा शब्द आए तो ध्यान रखिए, इट्स नॉट ऑलवेज सोल, है ना। तो आत्मा मतलब सेल्फ, आत्मा मतलब माइंड, बहुत सारे अलग अलग सेंसेस में आत्मा यूज होता है। तो जब आपका मन मतलब मन इंद्रियां आदि प्रशांत, शांत मतलब जहाँ एजिटेशन ना हो, नॉन एजिटेटेड, अनएजिटेटेड, विक्षोभ ना हो, और प्र मतलब अच्छी तरह, मतलब जब पूरी तरह आपका मन या माइंड शांत रहे, और शांत रहता है जब एजिटेशन नहीं हो। विगत भी, जब आपकी सारे डर दूर हो चुका हो। ब्रह्मचारी व्रते स्थित, जब आप ब्रह्मचारी के जो जो रूल्स या रेगुलेशंस होते हैं उनको ठीक ठीक फॉलो कर रहे हैं। मन संयम्य, अपने मन को, माइंड को पूरी तरह रेगुलेटेड करके, मत चितो, मुझ में अपने मन लगा के, अर्थात परमात्मा में मन को लगा के, युक्त आसित मत्परा, मुझ में ही डेडिकेटेड होकर, परमात्मा में डेडिकेटेड होकर, युक्त आसित, परमात्मा से जोड़ करके बैठिए या उपासना करिए। तो कुछ एडजेक्टिव्स हैं, क्या क्या करना है। पहली चीज है प्रशांतात्मा, अच्छी प्रकार से मन को, मन शांत हो जाए। अशांत या एजिटेशन क्यों होता है? जब हम चीजों से किसी भी कारण से अटैच, और अटैचमेंट दोनों तरह से होता है। राग से भी, मतलब जब आप कोई चीज को पसंद करते हैं, या द्वेष से किसी चीज को पसंद नहीं करते। पसंद करते हैं तो उसको पाना चाहते हैं, और पाने की चाहत में जब इश्यूज होते हैं, पाने के लिए मेहनत करना, ना मिलने पर और मेहनत करना, फ्रस्ट्रेशन होना, मिल जाए तो उसको प्रोटेक्ट करना, फिर उससे ज्यादा चाहना, आदि आदि। ये हो गया राग की के कारण एजिटेशन, विक्षोभ। द्वेष अपोजिट है, जिसको आप नहीं चाहते हैं वहां भी आप चिपकते हैं, मतलब उससे दूर रहने के लिए कोशिश करना, और सफल ना हो तो फ्रस्ट्रेटेड होना, ज्यादा करना, अगर सफल हो भी गए नेक्स्ट ना हो उसकी मेक श्योर करना। तो एक कांस्टेंट स्ट्रगल है ना, हम करते रहते हैं पूरी जिंदगी में। हम जो स्ट्रगल करते हैं दो ही चीजों की, जिसको पसंद करते हैं, जिसको पसंद नहीं करते। जिसको पसंद नहीं करते हैं वो ना आए, टू मेक श्योर। जो पसंद करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आए, टू मेक श्योर। और यही है हमारी स्ट्रगल। और जब आप स्ट्रगल में होते हैं तो एजिटेशन तो नेचुरली है। तो जब आप कुछ ना, आपको किसी से कोई डिसलाइकिंग है, ना लाइकिंग है, ना पसंद है, ना पसंद है, तो फिर क्या होगा? आपकी माइंड के बहुत सारा टाइम बच जाएगा। वो एनर्जी यूज होना बंद हो जाएगा। अब एनर्जी जब यूज होता है तो एजिटेशन तो होता ही है, जब एनर्जी यूज नहीं होता है तो शांत होता है। तो प्रशांतात्मा कैसे होगा व्यक्ति? जब उस, मतलब जब एजिटेटेड माइंड ना हो, जब मिलने के लिए, मिलने पर खुशी होने का चांस ना हो। खुशी होने से क्या होता है? आपकी हार्ट बीट बढ़ता है ना। दुखी होने पर क्या होता है? वो ये हार्ट बीट बढ़ता है, दोनों सेंस। तो जब आप कुछ ना हो, शांत हो, प्रशांत आत्मा, अर्थात इन ए नट सेल, एक्सटर्नल चीजों से जब आपका कम इंटरेक्शन होगा,
कम संबंध होगा बाहरी चीजों से, तो आप प्रशांत आत्मा होंगे। विगत अभी जिसका डर चला गया है, अब डर भी यही, डर का भी यही कारण है। सारे अच्छे बुरे चीजों का कारण वही है, लाइकिंग डिसलाइकिंग, है ना? नहीं तो डर किस बात की? जिसको आप पसंद करते हैं कहीं ना मिलेगा, अगर मिल गया कहीं खोना ना पड़े। जिसको आप पसंद नहीं करते कहीं वो मिल ना जाए। किसको पसंद नहीं करते? बीमारी को, गरीबी को, दुख को, ह्यूमिलिएशन को, शत्रु को, हजारों चीजें पाल रखे हैं हम, जिन जिन चीजों को हम पसंद नहीं करना। करेले को, गुस्सा को कोई हमें कुछ ना कहे, टोकने को, बहुत सारी चीजें हमने पाल रखा है। तो फिर क्या होता है कि जो चीजें हमें पसंद नहीं है, डर वहां भी है। मिल ना जाए, मिल जाए तो ज्यादा ना मिल जाए, मिल जाए तो कब जाए। वो एक मूवी आई थी ना, अतिथि तुम कब जाओगे। है ना? तो चलो एक आधा दिन के लिए आ गया तो ठीक है, फिर कब जाओगे इसकी भी टेंशन है, डर। और जिनसे सुख मिलता है उनसे सबसे ज्यादा डर है। अच्छा, हम ठीक उल्टा समझते हैं। हमें क्या रहता है, अच्छा जो बुरी चीजें हैं उनसे हमें डर लगता है, हमें तो दुश्मन से डर है, बीमारी से डर है। नहीं, तुम अगर रोज एक नोटबुक बनाओ, डायरी नोट करो, तुम इस पूरे महीने में किन किन चीजों से डर लगा, तो पता चलेगा उनमें 70 to 80% डर तो उन्हीं से जिनसे प्यार करते हो। क्यों? कुछ ना हो जाए, पैसे से प्यार करते हैं, पैसा कोई काम ना हो जाए, जब न चला गया तो क्या करेंगे। अब पुराने इंडियन पति पत्नी को तो इतना टेंशन नहीं है अपने मामलों में कि छोड़ के चला जाएगा। अब अमेरिका में ये भी टेंशन है जिंदगी भर के लिए कि कब पत्नी आज है, पता नहीं कल पति या पत्नी कहलाने के रहा है नहीं है। अब भारत में भी अब शुरू हो गया है यंग जनरेशन में, जब मर्जी तब चीज सेपरेशन। तो जिंदगी भर के लिए और एक कांटा पाल रखा है डर की कि कब कौन छोड़ के चला जाए। है ना? फिर बच्चे, है ना, बच्चों को कुछ ना हो जाए, बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, बच्चे पढ़ाई में खराब ना कर दे, पढ़ाई लिखाई कर ली, कोई गड़बड़ गलत रास्ते में ना चला जाए। गलत रास्ते में नहीं चले गए, जब ठीक से जब मिलेगा नहीं मिलेगा, जब मिल गया तो शादी होगी नहीं होगी, शादी हुई तो बच्चे होंगे नहीं होंगे, बच्चे हुए तो मुझे पूछेगा नहीं पूछेगा। मतलब एंडलेस फियर फैक्टर तो रहता ही रहता। आपकी गाड़ी, आपका घर, जिन चीजों से हम प्यार करते हैं उन सब में के कारण हमें अंदर डर रहता है। तो मन एजिटेशन जिससे होता है, डर भी उन्हीं चीजों से होता है। तो विगत अभी, तो डर कब नहीं होगा? कब आप फियर फैक्टर आपकी खत्म होगी? लेकिन जब आप बाहरी एक्सटर्नल चीजों से जितना आपका कम इंटरेक्शन होगा, कम संबंध होगा, उतना आपकी डर के लिए जो जो कॉजेस हैं, जो कारण है, वो कम होता जाए। एक चीज जो हम लोग बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, जो योग दर्शन में आता है ना, अपरिग्रह, ये बहुत, इसको आप सीरियसली समझे, से ह्यूज थिंग है ना। बहुत सारे हमारे योगी बने ना बने, भक्त बने न बने, स्पिरिचुअल बने ना बने, हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम की, डर के, लालच के, दुख के, परेशानियों का कारण परिग्रह। परिग्रह मतलब इकट्ठा करना, है ना? ये भी आना, वो भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, घर भी चाहिए, दोस्त भी चाहिए, फ्रेंड भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, है ना, वो कपड़े भी चाहिए, मतलब चीजें हमें चारों तरफ। फिर नाम चाहिए, फेम चाहिए, पावर चाहिए। आई आई वांट दिस, आई नीड दिस, आई विश दिस, जो भी है, ये जो चाहियों को फुलफिल करना, इन्हीं में ही तो पूरी जिंदगी आप खप जाती है। कब हम बचपन से बूढ़े हो जाते हैं,
पता ही नहीं चलता, पूरी जिंदगी इसमें खप जाते हैं। तो तब तो हम कहते हैं जी ये बड़ा अच्छा, आचार्य जी ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या है, टाइम नहीं। ये भी करना को मन करता है, क्या करे, टाइम, टाइम कहाँ जाता है इसी स्ट्रगल में, अपने डर को मैनेज करने में, अपने फ्यूचर को, पास्ट को, अपने जिनको पसंद करते हैं नापसंद करते हैं, इन सबको मैनेज करने में तो चला जाता है। तो विगत तभी आपका डर उतना ज्यादा रहेगा जितने चीजों के साथ आप इन्वॉल्व हो, डर उतना कम रहेगा, आपको डर लगेगा जितने कम चीजों के साथ भी इन्वॉल्व हो। विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थित। और तीसरी, जब वो उपासक, भक्त, भक्त उपासना करने वाला ब्रह्मचारी का व्रत में, व्रत का पालन करता है। व्रत क्या होता है, कुछ डिसिप्लिन, जिसको आप दूसरी भाषा में कहेंगे तपस्या। कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो हमें फॉलो करना होता है, और स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है, उसको हम व्रत कहते हैं, संकल्प करना ना। ब्रह्मचारी व्रत क्या होता है, ब्रह्मचारी व्रत में जो एक स्टूडेंट लाइफ में जो चीजें आपसे आशा की जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ये रूल्स फॉलो करेंगे, वो सब ब्रह्मचारी व्रत है। और वो सब किसको करना चाहिए, आगे जा करके आप योगी बनते हैं, भक्त बनते हैं, तप, जो भी आप पर स्पिरिचुअल पाथ पर जाते हैं, तो आपको ये फॉलो करना है। उनमें क्या रहा, ब्रह्मचर्य का पालन, अर्थात अपने सेंसेस वगैरह को कंट्रोल रखना, स्पेशली जो काम वासना है, जो सेक्सुअल डिजायर है, उसको मैनेज करना, गुरु सेवा, भिक्षा भोजन, भिक्षा भोजन समझते हैं, जो जो है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता, खाना जो मिल गया वो खा लिया, बना बनाया खाना मिले, सूखा खाना मिले, कच्चा खाना मिले, पेड़ पौधों का फल फूल मिल जाए, कोई दे दे, उसी में खुश रहने की कोशिश करना। और ब्रह्मचर्य आश्रम में स्टूडेंट लाइफ में जो उनके गुरुज होते हैं, उनकी भी देखभाल करनी होती है। तो खैर, तो आप उसी तरह के ऐसे और दर्जनों चीजें हैं, ऐसे चीजों को जो ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति पालन करता है, वो सब चीजें आपको भी पालन करना है। मन संयम्य मच्चितो, हर मन को अच्छी तरह संयम, संयम रेगुलेशन है ना, मन को अच्छी तरह संयम करके, मन संयम क्या होता है, या माइंड को अलाउ नहीं करना कि बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे, डिस्ट्रैक्शन ना हो। और जो इमोशंस हैं, इमोशंस कहाँ से आते हैं, आपकी जो फीलिंग होते हैं, भावनाएं होती हैं, सो मन से आते हैं, उनको रेगुलेट करना। ये जो लोभ मोह ईर्ष्या क्रोध जो कुछ आप कहते हैं, ये है ना, लालच जेलेसी वगैरह, वो सब माइंड के। तो माइंड जितना कम फंक्शन करेगा, उतना ज्यादा आपका एक्सटर्नल दुनिया से कनेक्शन कम होगा, या वाइस वर्सा, एक्सटर्नल दुनिया से जितना कनेक्शन कम होगा, मन को भागने के लिए उतने कम चांसेस मिलेंगे। तो इस तरह मन को रेगुलेट करना। युक्त मत चितो मत परह युक्त आसित, मुझ में युक्त, बोलो परमात्मा, परमात्मा में मन को लगाना। जब आप दुनिया से मन को हटा दिया, हमेशा ध्यान रखिए, बार बार हम चर्चा करते हैं ना, मन को कंट्रोल करने की दो दो रास्ते साइमल्टेनियसली फॉलो करना पड़ता है। आपको एग्जाम्पल दिया था, कैसे, जैसे नदी में बांध बांधना हो, पानी को रोकना हो, तो आपको दो चीजें साइमल्टेनियसली करना होता है। अगर पानी को रोकने के लिए सिर्फ आप बांध बांधते हैं, तो पानी जहां पीछे रह गया बांध के पीछे, वो वहां बाढ़ आएगा, वो नदी की जो एम्बैंकमेंट, जो जो किनारा है, उसको तोड़ेगा, गांव में शहरों में फसल नष्ट करेगा। तो खाली बांध बांधने से काम नहीं चलता। तो आप क्या करते हैं, आप बांध बांध भी रहे, और इधर एक कैनाल भी बना रहे हैं, कि बांध बांधने के कारण जो पानी रुके, वो पानी कहीं से चैनलाइज हो, जिससे कि रुका हुआ पानी नुकसान न करे। इसी तरह मन को जब हम रोकते हैं, तो दो तरह की
एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती है। एक तो मन को एक्सटर्नल चीजों से हटाना, पर आपने हटा दिया, पर अगर मन को और कहीं नहीं लगाया तो क्या होगा? मन दोबारा वहां भागेगा, अगर वहां नहीं गया किसी और गलत चीजों पर भागेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है? जो मन को आपने हटाया बाहरी चीजों से, अब उस मन को कहीं लगाने के लिए भी उतने ही एफर्ट्स करना। तो कहाँ लगाओ? परमात्मा में, आत्मा में। है ना? बात समझ में आती है ना? नहीं तो अगर आपने वहां, यही होता है जो जो हमारे दुनिया भर में जहां भी, जिस भी रिलीजन में ये सेलिबेसी की या मोंक ट्रेडिशन, साधु सन्यासी बनने की या ब्रह्मचर्य पालन करने की जहां भी सिस्टम है, वो सब में भयानक करप्शन। हमारे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म में मोंक ट्रेडिशन है, जैन धर्म में है, क्रिश्चियनिटी में, कैथोलिज्म में है, जहां भी है, आप एक्सट्रीमली करप्शन है। कैरेक्टर की करप्शन की बात कर रहा हूं, चरित्र खराब है। क्यों? दो कारण है। या तो वो दिखाने के लिए रोक दिया, और क्योंकि उस मन को वो चैनलाइज करना नहीं जानते, या उनको नहीं सिखाया गया, या उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो मन क्योंकि चैनलाइज नहीं हो रहा है, तो मन वापस उन्हीं चीजों में जा रहा है जिन चीजों को आपने छोड़ा। आपने कहा जी मैंने शादी करना छोड़ दिया, तो मन तो नेचुरली जाएगा अपोजिट जेंडर की ओर। पर आपने शादी करना, घर बसाना छोड़ दिया, तो अब क्या होगा? अब बन गए तो ब्रह्मचारी, पर मन ही मन आप ढूंढते रहेंगे। मन हमें, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई रिवोल्यूशनरी है, जो रिवोल्ट करता है, वो कौन है? माइंड है, मन है। जहां रुकोगे वो वहीं जाने की जिद्दी करेगा। तो आप क्या करते? मन को चैनलाइज कर। तो कुछ लोगों ने न जानने के कारण, या क्योंकि लोग सही नहीं है इसीलिए, उन्होंने एक्सटर्नल चीजों से तो अपने आप को रोका, अपनी इंद्रियों को रोका, पर मन को नहीं रोका। और जिन्होंने मन को रोकने की कोशिश की, उन्होंने मन को चैनलाइज करने की कोशिश नहीं। परमात्मा में लगाना, भक्ति करना, तपस्या, इनमें नहीं लगा। तो किसी भी कारण से अगर मन को हटाना और उस हटे हुए मन को कहीं लगाना, ये दोनों को अगर साइमल्टेनियसली नहीं करेंगे, आप फेल होंगे। तो इसीलिए आप सांसारिक चीजों से मन हटाया, फिर परमात्मा में लगाया। युक्त आसित मत्पर। और धीरे धीरे लगाते हुए, खाली लगाने से नहीं चलेगा परमात्मा। आपने ऐसी जगह मन को लगाया जो मजा ही नहीं आता है। मन मन को क्या चाहिए? मन को मजा चाहिए। अरे अगर मन को वहां मजा नहीं आया, तो आप लगाते रहो, भागेगा। तो मजा भी आनी चाहिए ना मन को। तो मजा कैसे आएगा? जब माइंड उसमें खुद मत पर, जब मन को ऐसा लगे कि यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ नहीं, फिर वहां एंजॉय करने लगे। ये जो बिगड़े हुए, मतलब आजकल तो बिगड़ा किसको कहेंगे, तो दुनिया ही बिगड़ा हुआ है। चलो हम 25-30 साल पहले या भारत की कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। यहाँ तो सब 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 अच्छे हैं यहाँ, है ना? अब वो माँ बाप क्या कहते हैं, जो बिगड़े हुए बच्चे हो, या लड़की, अगर माँ बाप की दृष्टि से लड़की बिगड़ गई, लड़का बिगड़ गया, क्या कहते हैं? शादी करवा दो, सुधर जाएगा। ज्यादातर सुधर जाते थे। क्यों? वो बिगड़ा हुआ लड़का, लड़की, लड़कियां तो कम होते थे, लड़के मिले आवारागर्दी करते थे। बाजारों में घूमना, दोस्तों के साथ जाना, शराब पीना, काम धंधा नहीं करना, करना भी तो इधर उधर रहना, कुछ कोई ऑब्जेक्टिव लेस, गोल लेस टाइम पास करते।
तो माँ बाप कहते थे इसकी शादी कर। शादी करने से क्या होता है, आप बंध जाते हो। बंधना बुरी चीज नहीं होती है हमेशा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को किसी खूंटी में बांधना पड़ता है ना। तो विवाह रूपक खूंटी में जब आप बंध गए, अब धीरे धीरे आपको ये अच्छा लगने लगा पति या पत्नी के साथ रहना, तो धीरे धीरे ये जो आप बाजारगिरी करते थे, बाबारागिरी करते थे, वो धीरे धीरे कम होता गया। क्यों? अब आपको यहाँ ज्यादा मजा आने लगा, मत पर। अब वो लड़का स्त्री पर हो गया, पर मतलब वो बिल्कुल तुम ही हो और कुछ नहीं, है ना। अब पत्नी की गुलामी करना शुरू कर दिया। मतलब बुरी बात नहीं है पत्नी की गुलामी करना, पर कम से कम वो बाहरी जो आवारागर्दी से बच गया। तो एक एग्जाम्पल दे रहा। क्यों? क्योंकि अब उसको अच्छा लगने लगा। अब ये जो अच्छा लगना चाहिए ना, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो फिर भाग जाएगा। 2-4 हफ्ते के बाद फिर चला जाएगा शराब पीने ठेके में। फिर रात को आएगा, झूम झूम के आएगा, पिटाई करेगा, दरवाजा पिटेगा। आपको पता है भारत की शराबी लड़के कैसे होते हैं। अब तो लड़के भी क्या, कहीं शर्म आता है लड़के बोलना। अब तो लड़के लड़कियां दोनों पीते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को पीटते ठोकते रहते हैं, और दोनों ही घर में तमाशा करते हैं। अब शहरों में ये हो गया है भारत। मतलब देखो अमेरिका वगैरह वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कम से कम पीने का एक सिविलिटी है ना। वो अपना खाने पीने के साथ उसको पीते हैं। अब क्योंकि हम नकल करते हैं, तो हमारे जो यंग जनरेशन है, भाई उनको एक तो फेमिनिज्म की नशा चढ़ी है, हम बराबर होंगे। फिर ऊपर से हमें मॉडर्न भी बनना है, हमें अमेरिक वेस्टर्नाइज भी बनना है। तो वो इतने बिगड़े हुए तरीके से बनते हैं, तो वो बिल्कुल बोतल बोतल उठाएंगे, लड़कियां भी उठा देते हैं, लड़के भी। फिर अब आकर के घर में तमाशा करते हैं। तो जब तक आपको कोई चीज पसंद नहीं आएगा, तब तक आप उसमें कितने देर तक रहोगे, उसे चिपके रहोगे। पसंद आना जरूरी है। तो परमात्मा भी पसंद आना चाहिए। तो जब तुम्हारे लिए वो परमात्मा, भगवान, ईश्वर अच्छा लगने लगे, प्रेम हो जाए, लगे कि इसके बिना और दुनिया में कुछ है ही नहीं, तो फिर तुम्हारा मन वहीं लगा रहेगा। बात समझ में आती है? मत पर युक्त आसित, इस तरह तुम युक्त या जुड़े हुए, अर्थात परम योग से जुड़े रहोगे। अगला श्लोक देखिए। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। योगी, जो योग साधना या उपासना, योगी का अर्थ बस ध्यान रखिए, प्रैक्टिशनर, जो जो उपासना कर रहा है, उपासक या प्रैक्टिशनर, वो उपासक योगी। नियतमानस, अपने मन को नियत, नियंत्रित, रेगुलेटेड करके, सदा, हमेशा, आत्मानम, अपने आप को, युंजन, एवं इस तरह युंजन, परमात्मा में जोड़ता हुआ, निर्वाण परमाम शांति, निर्वाण कहते हैं मुक्ति, मुक्ति की जो परम शांति है, जो एब्सोल्यूट पीस से, कामनेस से, उसको अधिगच्छति, प्राप्त करता है। मत संस्थाम, कब? जब वो मत मतलब मुझे परमात्मा में स्थिर हो जाता है। तो 2-4 शब्दों का समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये समझ में आ गया, मन को नियंत्रित करते हुए योगी मतलब उपासक, प्रैक्टिशनर, जो भी तपस्या कर रहा है या भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, वो व्यक्ति सदा हमेशा अपने आप को आत्मानम क्या करता है, इस तरह परमात्मा में जोड़ता है। अपने आप को जोड़ता है मतलब अपने मन को जोड़ता है, धीरे 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 धीरे, जिसको आप मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन की जो प्रोसेस है उसी को योग कहते हैं। और जब आप उस एक सर्टेन लेवल पर पहुंच गए, तो क्या होता है, मत संस्थान, उस परमात्मा में आप स्थिर हो जाते हो। आपका मन सारे दुनिया से हटके बस वहीं चिपक गया, वहीं लग गया। और धीरे 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 धीरे
जैसे कि आप लोग वेदांत वगैरह में आते हैं, आपने पढ़ा है, एक सर्टन लेवल के बाद माइंड भी हट जाता है ना। आत्मा और परमात्मा के बीच में जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स, कौन है? फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल जो बैरियर्स हैं, वो है शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अर्थात शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि। वो, उनसे आप हट गए तो अब आप चेतन आत्मा, चेतन परमात्मा दोनों मिलते हैं। तो जब चेतन आत्मा चेतन परमात्मा में स्थिर होने लगता है तो निर्वाण परमाम शांति, निर्वाण मुक्ति, वो जो मुक्ति के अवस्था, मुक्ति मतलब फ्रीडम, उस फ्रीडम की अवस्था की जो शांति है, जो जो काम में से सारे दुखों से दूर होने की जो फीलिंग है, उसको अधिगच्छति, उसको प्राप्त करता है। अधिगच्छति मतलब टू गेट, टू गेन, ना, प्राप्त करता है। न तस्तु योगोस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः। आप योग साधना कर रहे हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या उपासना कर रहे हैं, क्या क्या डेली लाइफ में आपको ध्यान रखना चाहिए? हे अर्जुन, न अति अश्नतः योगो अस्ति। अश्नाति मतलब खाना, भोजन कर खाना। अति मतलब ज्यादा। जो बहुत ज्यादा खाता है, ऐसे व्यक्ति का भी योग नहीं हो सकता। न च एकांतम अनश्नतः, और जो एब्सोल्युटली खाना पीना छोड़ दिया है, जिसको आज उपवास कहते हैं, उसका भी कभी योग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं हो सकता। न च अति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत ज्यादा सोने की जिसको आदत है, जो बहुत ज्यादा सोता है, उसका भी कभी साधना नहीं हो सकता। और न जागृत, और जो हमेशा जागता रहता है, उसका भी योग नहीं हो सकता। ध्यान रखिए, हमारा जो पुरातन हिंदू धर्म है, जो जो एंशियंट हिंदू धर्म है, मॉडर्न, मैं हमेशा हिंदू धर्म को दो दो भाग में देखता हूँ। एक जो मॉडर्न, जो आजकल हम फॉलो करते हैं, और जो शास्त्रों में जो धर्म, हिंदू धर्म का जो विचार है, वो प्राचीन। इसमें बड़े जमीन आसमान के अंतर है। और प्राचीन धर्म मतलब अर्थात शास्त्रों में बताया गया जो धर्म है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो हमेशा एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ। तो क्या बोला? ज्यादा खाना खाने वाले साधना नहीं कर सकते, ये तो आप सब भी एग्री करेंगे। पर जो आपको एग्री नहीं करना है, जो गीता कह सकता है या कोई शास्त्र, कि जो भूखा रहता है उसकी भी साधना नहीं हो सकती है। न अनस्नस अनस्नतस्तु, जो नहीं खाता, एब्सोल्युटली नहीं खाता, उसकी भी कोई साधना नहीं हो सकती। पर हमें तो गलतफहमी है। हम देखते हैं कि जी ये तो जी, हाँ, इतने दिनों से उपवास करता है। अब उसका स्पिरिचुअलिटी से कोई लेन देन है? शास्त्रों की दृष्टि से नहीं। और कोई उसकी कोई मेडिकल बेनिफिट हो सकता है, कुछ साइकोलॉजिकल बेनिफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर जो नहीं है वो है स्पिरिचुअल बेनिफिट। जो नहीं खाता है बिल्कुल, उसका भी साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं हो सकता उससे। जो बहुत खाता है उसका भी नहीं खा हो सकता। तो क्या रास्ता क्या है? मॉडरेट। खाना उतना खाओ जितने शरीर की जरूरत है, शरीर को जिंदा रखने के लिए। स्वाद के लिए मत खाओ। ये बेसिक चीजें हैं, है ना? और नंबर टू, न च अति स्वप्नशील, जिसका शील, स्वभाव, नेचर है क्या? स्वप्न, सोते रहे। स्वप्न मतलब यहाँ ड्रीम नहीं, नींद। स्वपति, शुभ धातु से बना। नींद जिसकी स्वभाव है, अर्थात बहुत सोता है। अगर आप बहुत ज्यादा सोने वाले टाइप के व्यक्ति हैं, आलसी हैं, तो आप भूल जाइए। स्पिरिचुअलिटी का नाम सब छोड़ छाड़ के पड़े रहना नहीं। जो घर गृहस्थी लोग मेहनत करते हैं ना,
उससे ज्यादा मेहनत तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को करना होता है। हाँ, वो फावड़ा उठा के हल नहीं चलाता है, फावड़ा नहीं चलाता है, वो ऑफिस में 8 घंटे काम नहीं करता, पर उसकी दूसरे तरह के काम होते हैं। उसके अलर्ट रहना जरूरी। अब ठीक है, उल्टा क्या बोला? तो अच्छा कहेंगे नींद होना अच्छा नहीं है, तो आप जगे रहेंगे 24/7। बोले उसकी भी योग नहीं हो सकता। तो फिर क्या हुआ? मॉडरेट। कोई भी चीज बुरा नहीं है, कोई भी चीज अच्छा नहीं। ये बेसिक प्रिंसिपल है सनातन धर्म के शास्त्रों का। आप उसको अगर अपनी नीड बेस्ड, अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं वो अच्छा है। जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम, ध्यान दीजिए, जरूरत से ज्यादा जरूरत से कम यूज करते हैं वो नुकसान करे। वो हेल्थ के लिए हो, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए हो, वो रिलेशनशिप में हो, वो किसी में भी हो। ये ओवरऑल हमारे कंसेप्ट। बिल्कुल इसी तरह जैसे ईशावास्योपनिषद में वो आप 6 श्लोक पढ़ते हैं। विद्या विद्या पर 3 श्लोक है, और संभूति असंभूति पर 3 श्लोक है। आपने पढ़ा है, आपको याद हो? तो क्या कहते हैं? जो विद्या की उपासना, जो अविद्या की उपासना करता है, मतलब वहां अविद्या मतलब मैटेरियल चीजें, उपासना मतलब बहुत ज्यादा फॉलो करता है एक्सट्रीमली, तो वो भी अंधेरे में गिरता है, मतलब दुख भोगता है। और अगला क्या बोला? जो आप हम नहीं मानते, जो विद्या की स्पिरिचुअलिटी की एब्सोल्यूटली उपासना करता है, वो उससे गहरे अंधेरे में गिरता है। फिर फिर दूसरे श्लोक में बताया विद्या और अविद्या दोनों, अर्थात स्पिरिचुअलिटी और मैटेरियलिस्टिक चीजों का अलग अलग यूज है। और कंक्लूजन बताया विद्याम च यस्तद वेदो भयम सह। जो विद्या और अविद्या, अर्थात श्रेय और प्रेय, अर्थात मैटेरियल और स्पिरिचुअल चीजों को बैलेंस करके चलता है, तो वो वही स्मार्ट होता है। उसकी चर्चा नहीं कर। तो हमारे यहाँ सभी सभी शास्त्रों में कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली यही स्टेटमेंट है कि कोई चीज एब्सोल्युटली बुरा या अच्छा नहीं है। अब इसीलिए देखेंगे इवन भारतीय इंडियन जो ब्लॉड में, क्योंकि उस टाइप का सोच है, अब देखेंगे इसीलिए भारत में लेफ्टिज्म बहुत ज्यादा नहीं चला। लेफ्टिस्ट जो जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वगैरह, सोशलिज्म फेल है, कैपिटलिज्म भी फेल है। तो इंडियन जो इकोनॉमिक सिस्टम है अभी है, या जब भी आप देखेंगे, वो क्या है? वो कौन सा इज्म फॉलो करता है? कैपिटलिज्म, हाँ है। सोशलिज्म, वो भी है। इन दोनों के बीच में और कुछ, वो भी है। क्योंकि जब आप इज्म में बन जाते हैं ना, इज्म समझते हैं किसी एक पर्टिकुलर थ्योरी में, तो सिर्फ आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप जब तक नीड बेस्ड डिसीजन नहीं करोगे, कैपिटलिज्म चाहिए मतलब इंडस्ट्री को बढ़ाना है, जहां जो पैसा बनाते हैं, जो मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बढ़ाना। सोशलिज्म भी चाहिए, जो गरीब हैं, जो नीडी हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। पर सोशलिज्म के नाम पर इंडस्ट्री को बर्बाद करना, और कैपिटलिज्म के नाम पर गरीबों को हेल्प नहीं करना। बात समझ में आती है ना? नहीं। हमें लेफ्टिज्म भी अपनाना है कि लोग लॉजिकली सोचें, रिलीजियस ब्लाइंड को फॉलो ना करें। और हमें राइटिस्ट भी होना है। मैं रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी, फैमिली, इनके वैल्यू को आप कम नहीं कर सकते हो। और हमें लेफ्टिस्ट भी बनना है, क्यों? क्योंकि इनको फॉलो करने के चक्कर में ब्लाइंड मत बन जाओ। तो इज्म खतरनाक होता है।
और इसकी कंसेप्ट आपको गीता, उपनिषद, दर्शन वगैरह में भरपूर मिलेगा कि आप किसी भी चीज, एक चीज में बंद मत जाओ। आपको किसी ने कहा कि ज्यादा नहीं खाना तो खाना मत छोड़ दो। किसी ने कहा कि, है ना, खाना छोड़ दिया, क्यों खाना खाना चाहिए, तो फिर ज्यादा मत खाने बैठ जाओ। सोना बुरी है कि हो तो नींद छोड़ दिया, नींद जरूरी है कहा तो वो ज्यादा सोने लग गया। सच बोलना चाहिए बोला तो वो घर घर घूम घूम के सबकी बुराइयों को एक्सपोज करने लगा। और बोला ऐसे सच नहीं बोलते, बोला तो रोज झूठ बोलने लग गया। ये ये एक्सट्रीमिज्म है। बात समझ में आती है? तो आपको अब कहेंगे क्या करें? नीड बेस्ड, जरूरत की, कहा, टाइम, प्ले, सिचुएशन, नीड, इसके बेस पर आपको अप, आपको अपनी जीना है। तो क्या श्लोक कंक्लूड करेंगे? तो जो बहुत खाता है, या जो बिल्कुल नहीं खाता, जो बहुत सोता है, जो बिल्कुल नहीं सोता, इनमें से किसी को भी योग साधना या प्रैक्टिस या स्पिरिचुअलिटी की अचीवमेंट नहीं होगी। तो क्या होगा? अगला श्लोक इसकी पॉजिटिव श्लोक है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। चलिए, जो 16वें सूत्र में बोला कि ज्यादा खाने वाले, कम खाने वाले, ज्यादा सोने वाले, कम सोने वाले, उसकी यहाँ समाधान दे रहा है, सल्यूशन क्या? युक्त आहार विहारस्य, युक्त मतलब रेगुलेटेड, है ना। जिस व्यक्ति का आहार, खाना रेगुलेटेड हो, विहार चलना फिरना, चलना फिरना, ये भी रेगुलेटेड हो, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में जिसकी एफर्ट्स रेगुलेटेड हो, काम जिसकी रेगुलेटेड हो, युक्त स्वप्न, सोना रेगुलेटेड हो, अवबोध जागना, अवेकनिंग, वो भी रेगुलेटेड हो, ऐसे व्यक्ति का योग ही दुख, दुख को नष्ट करने वाला, या पेन या सफरिंग को नष्ट करने वाला होता है। खाना भी खाओ रेगुलेटेड, फिजिकल एक्टिविटीज भी करो बट रेगुलेटेड। फिजिकल एक्टिविटीज को विहार का, भोजन को आहार का। युक्त चेष्ट, जो तुम्हारे दूसरे एफर्ट्स हैं, कुछ काम या दूसरे तरह के जो भी आप काम करते हो कुछ पाने पड़ने के लिए, वो भी रेगुलेटेड हो। ना निठल्ले बन के बैठे रहो। जी वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मतलब भजन करते रहो, गोविंद सब पहुंचा देगा, ये निठल्लापन है। आपको चेष्टा करनी पड़ेगी। आपको भगवान ने शरीर दिया है, उस शरीर को यूज करो, कुछ करो, पर इतना मत करना कि आप टायर्ड हो जाओ, कि आपको भक्ति साधना उपासना के लिए फिजिकली मेंटली आप एग्जॉस्टेड फील करो। वो भी युक्त हो, रेगुलेटेड हो। युक्त स्वप्न, सोना जरूरी है क्योंकि शरीर को नींद की जरूरत है। शरीर केवल नहीं, शरीर नहीं कि माइंड को भी जरूरत है, और केवल माइंड नहीं, आपकी बुद्धि को भी जरूरत है। पता है ना, जब आप थके हुए हो, 2-4 दिन से बहुत एग्जॉस्टेड हो, या एक ही दिन में आप सुबह से काम कर रहे हो, 4-5 बजे तक आपके दिमाग में आप वो आते ही नहीं है सोल्यूशन। अब घर जाते हो, खाना पीना खा करके सो जाते हो, सुबह सुबह जब उठता है, नींद खुलता है, तब जो 3 बजे 4 बजे जिस जिस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर पाते थे, अब सॉल्व हो जाता है। क्योंकि बुद्धि को भी रेस्ट चाहिए, रिफ्रेश होना। और बॉडी, माइंड और विजडम, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, इनको भी रीबूट करना होता है, रिफ्रेश करना होता है, रीस्टार्ट करना होता है, रेस्ट करना होता है। ये तो हम तो पहले शरीर के बारे में सोचते थे, तो मशीन भी, मशीन क्या, आपकी कंप्यूटर देखिए, आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो गर्म हो जाता है। फिर अगर आप इसको रेस्ट नहीं देते हैं, रिफ्रेश नहीं करते हैं,
रिफ्रेश होने से अपने आप अपडेट हो जाता है, पता है ना, रिस्टार्ट करने पर। अगर आप रिस्टार्ट नहीं करते तो अपडेट भी नहीं होता। तो शरीर भी तो यही है ना। तो नींद क्यों है? रिस्टार्ट करना है, अपडेटेड करना है, रिफ्रेश करना है। तो नींद जरूरी है, पर इतनी भी नींद नहीं। तो क्या कहा? युक्त अवबोधस्य, जगा हुआ भी होना, पर वो भी रेगुलेटेड। इतना भी मत जग जाओ तो 24/7 की बॉडी एग्जस्टेड हो जाओ। इतना भी मत सो जाओ कि सो करके आलसी बन जाओ। तो जिस व्यक्ति का नींद भी रेगुलेटेड है, अवबोध जागना भी रेगुलेटेड है, उसी के लिए योग तो दुख को दूर करने वाला होता है। अच्छा, यहाँ स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा साइड में रख दीजिए, अपनी डे टू डे लाइफ में जोड़िए। अपने बच्चों को ये 2 श्लोक सिखाइए, पहले वाला, 16वां वाला, 17 वाला, कि क्या? ज्यादा खाना जितना खराब है, ना खाना भी उतना ही खराब है। ज्यादा सोना जितना खराब है, ना सोना भी खराब है। लाइफ में हर चीज को ज्यादा, ना पढ़ना खराब है तो हमेशा पढ़ते रहना वो भी खराब है। मॉडरेट आहार, खाना, विहार, फिजिकल एक्टिविटीज, चेष्टा, एफर्ट्स। अच्छा, सक्सेसफुल होने के नाम पर 18-18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे मेहनत कर। तो इसीलिए लाइफ में बैलेंस जरूरी है, ये बच्चों को भी पता होना चाहिए। खेलो, पर लिमिटेड, मॉडरेट। टीवी भी देखो, पढ़ाई भी करो, एंटरटेन भी करो, सब करना जरूरी है। किसी को छोड़ना नहीं, किसी को जकड़ना नहीं। तो फिर सब कुछ बढ़िया होता है। और एक श्लोक लेते हैं। यदा विनियतम चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते, निःस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यदा, जब, चित्तम, माइंड, चित्त मतलब माइंड, मन, विनियतम, पूरी तरह रेगुलेटेड, कंट्रोल या नियंत्रित हो जाता है, आत्मनि एवं अवतिष्ठते, अपने ही आप में ही सिचुएटेड होता है, रहता है। निस्पृह, दुनिया के किसी भी चीज के प्रति, जो सामने है या जो सामने नहीं है, उसके प्रति स्पृहा, तृष्णा, इच्छा, पाने की इच्छा, डिजायर नहीं रहे। सर्व कामेभ्यो मुक्त, यु सर्व कामेभ्यो निस्पृह। अच्छा, सब तरह के कामनाएं, इच्छाएं, उन सब से जो निस्पृह हो चुका है, जिसकी इच्छाएं खत्म हो चुकी है, युक्त इति उच्यते तदा, तभी वो क्या कहलाता है? योग में सिद्ध हो गया है। वो साधना में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में अचीव करने लग गया है। डिग्री तब मिलती है, कब? जब आपका मन विनियत हो जाए, अच्छी तरह रेगुलेटेड हो जाए। रेगुलेटेड होने का क्या प्रमाण है? कैसे आपको प्रमाण, मतलब पब्लिक को देने की जरूरत नहीं किसी को। स्पिरिचुअलिटी में तो आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते हो पब्लिक में। और जो पब्लिक में प्रूव करते हैं वो स्पिरिचुअल है भी नहीं है, क्योंकि इट्स प्योरली आप जानते हो या परमात्मा जानता है। आपके फैमिली मेंबर्स को भी पता नहीं है आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। प्योरली आपके अंदर के बात है ना नहीं? तो जब तुम्हारे मन पूरी तरह नियंत्रित हो जाए, अर्थात कैसे पता चलेगा कि मेरा मन नियंत्रित है? अब मिठाई कोई दिखाए ना, मनपसंद मिठाई, ये है तुम्हारा फेवरेट, हाँ, अब मन ही नहीं खाने का। ऐसा नहीं कि कोई दे तो कहोगे नहीं मैं बाबा हूं, मिठाई नहीं खाऊंगा, खा भी लो। बिल्कुल वैसे अगर वो करेला देता तो भी खा लेते। आप आज आपके लिए सबसे खराब खाना लाए जो आपको पसंद ही नहीं है, तो भी आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, खा लिया। तो मीठा दिया खाया, करेला दिया खाया, बासी खाना दिया खाया, फ्रेश खाना दिया खाया, आपको अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो समझ लेना कि माइंड नियंत्रित हो गया। किसी ने आपका बड़ा नुकसान किया था, जिसको देखते आपको गुस्सा आता है, जिसका नाम नहीं लेना चाहता है, अब वो मिल भी जाए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता।
कोई आपका बहुत बहुत जिगरा दोस्त है, बहुत प्यारा दोस्त है, आपके अपने बच्चे हैं, कोई अंदर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको दुनिया का बहुत बड़ा धन और सम्मान मिलने लगता है, या बहुत बेइज्जती हो जाती है, तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो समझ लेना कि हाँ, तुम्हारा मन नियंत्रित हो चुका है। बाकी ये तो पब्लिक नहीं बता पाएगी। क्यों? क्योंकि जिनका मन रेगुलेटेड नहीं है, वो एक्शन, वो ड्रामा भी तो कर सकते हैं ना, एक्ट भी कर सकते हैं ना। ये सब चीजें आप पब्लिक को, मतलब अप्रिसिएशन पाने के लिए आप इन सब का ड्रामा भी कर सकते हो ना। मेरी बात समझ में आती है? इसलिए कौन एक्सटर्नली क्या करता है इसका जीरो वैल्यू है, अंदर से आपकी जो भी। और सर्व कामेभ्यो निस्पृह, कैसे पता चलेगा? दूसरा, आप आपका स्पिरिचुअलिटी में हो गया है। अब किसी भी तरह की जो, जिन चीजों में आपकी पहले अट्रैक्शन होता था, इच्छाएं होती थी, ये मुझे मिले, ये, अब उन चीजों में आप कोई स्पृहा ही नहीं, कोई तृष्णा नहीं, कोई प्यास नहीं, कोई पाने की इच्छा ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उनसे नफरत भी, नफरत होना भी एक तरह, एक तरह की, अभी भी आपका माइंड इसका मतलब बैलेंस नहीं है। नफरत भी नहीं है ना, ना प्यार है, दोनों से ऊपर है। तो समझ लेना कि वो व्यक्ति योगी बन चुका है। युक्त इति उच्यते तदा, अर्थात योग में, योग का मतलब, जब मैं यहाँ, जब गीता में या कहीं भी योग पढ़ते हैं, सीधा योगासन मेडिटेशन की ओर मत जाइए। योग की सिंपल मीनिंग है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और इनर जर्नी, अंदर की ओर यात्रा, इसी को योग कहते हैं। वो व्यक्ति की सिद्धि या सक्सेस अचीव वो कर चुका है। चलिए, अभी अभी हमने 18 तक किया है, टाइम हो गया है। अगर आपको प्रार्थना कर लो, किसी को कुछ कहना है, कुछ बताना है, कुछ पूछना है, तो आप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।